हरे कृष्ण देव भक्तों को पंचांग प्रणाम। आज की कक्षा शुरू करते हैं। सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का कोटेशन से। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। वस्त्र दूसरों की पसंद के अनुसार पहनने चाहिए और भोजन अपने स्वाद अनुसार स्वीकार करना चाहिए। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। अब भगवत गीता करेंगे। श्रीमद श्रीमद भगवत गीता चैप्टर 4 वर्स नंबर 17। कर्मणो यैपि बुद्ध्वयम् बुद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। अर्थात कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जान ले कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म तथा विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। दूसरे शब्दों में, जिसने यह भली भांति समझ लिया है वह जानता है कि जीव आत्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष एवं परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और उन और उनसे रहस्य को समझना होता है। यह साक्षात भगवान को समझने के समान है। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। निवेदिता माता जी। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी माता जी एक्सप्लेन कर दीजिए। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। आज के आज का जो श्लोक है उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं एक्सप्लेन कर पाऊंगी, लेकिन अगर मुझसे कोई त्रुटि हो तो आप सब मुझे क्षमा करें। आज के श्लोक में भगवान, मतलब जो श्री कृष्ण भगवान है, हमें कर्म अकर्म और विकर्म इनके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो वो बताते हैं कि कर्म क्या है। सबसे पहले है कर्म। कर्म क्या होता है कि कर्म, जो भी मनुष्य जो कुछ भी अगर काम करता है, चाहे वो खा रहा है, पी रहा है, या कुछ भी एनीथिंग, कुछ भी काम कर रहा है, तो वो उसको कर्म कहा जाता है। मनुष्य बिना किसी भी काम को करे हुए नहीं रह सकता है ना। तो वो कुछ भी, अगर जो भी काम कर रहा है, वो आता है हमारा कर्म की श्रेणी में। चाहे वह पढ़ रहा है, लिख रहा है, जो भी क्रिया करता है, वह कर्म कहलाता है, उसे कर्म कहा जाता है। कर्म दो प्रकार के होते हैं, अकर्म और विकर्म। अकर्म विकर्म क्या होगा? जैसे कर्म है हमारा, कर्म भी एक अच्छा होता है और बुरा होता है। सकर्म और विकर्म। सकर्म क्या होता है? जो अच्छे काम होते हैं, जैसे हमारे जो हम सोचते हैं कि जैसे हम ये अच्छा काम करेंगे, है ना, तो अच्छा काम करेंगे तो उसको भगवान हमें अच्छा फल देंगे। अगर मैं जैसे किसी के लिए मैं मंदिर बनवा रही हूँ, किसी को मैंने पढ़ने किसी का, जैसे कोई बच्चा है उसको पढ़ने में
आर्थिक सहायता चाहिए तो मैंने उसकी सहायता कर दी, या बुक ला के दे दी। इस तरीके से अगर मैं उसकी सहायता कर रही हूँ तो ये मैंने एक अच्छा कर्म किया है ना। और मैं अगर मैं चाहती हूँ कि भगवान मुझे, कि मैं अगर अच्छा काम करूंगी तो भगवान मुझे इसका अच्छा फल देंगे। तो आगे, या जैसे मैं किसी को रास्ते में लोग पानी का प्याऊ बनवाते हैं, कुआं खुदवाते हैं, है ना, पानी पिलाने के लिए कि लोग पानी पियेंगे। अगर लोग पानी पियेंगे तो मैं अच्छा काम करूंगी, मुझे इससे फिर मुझे भी इसका अच्छा फल मिलेगा। तो वो हो गया हमारा सकर्म, कि मतलब मैंने कर्म तो क्या है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि कर्म के साथ में फल की इच्छा भी चाहती हूँ, कि अगर मैं ये काम करूंगी तो भगवान मुझे इसका अच्छा फल देंगे, है ना। और इसी तरह विकर्म, विकर्म क्या है कि जो शास्त्रों में हमें बताया गया है कि हमें उस काम को नहीं करना है। ठीक है, जैसे चोरी करना, चोरी करना हमें पता है कि चोरी करना पाप है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है ना कि झूठ नहीं बोलो, चोरी मत करो, किसी पे हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को सताना नहीं चाहिए। तो इस तरीके से जो भी हम कर्म करते हैं वो हमारा विकर्म होता है, कि हम उस, या पाप हम उसको कह सकते हैं, कि हम समझते हैं ना कि नॉर्मल भाषा में कि जो भी हम जैसे ये काम करेंगे तो हमें इसका पाप भुगतना पड़ेगा, उसका फल हमें क्या मिलेगा, दंड के रूप में मिलेगा हमें। ठीक है, तो वो चीज हो जाती है कि वो विकर्म हो गया। अब इसमें अकर्म, अकर्म क्या है कि अकर्म जो भी, अगर जो भी भक्त है, या जो जो भगवान के प्रति अपना समर्पण रखता है, वो अकर्म करेगा। अकर्म मतलब, अकर्म मतलब मैं कुछ भी काम कर रही हूँ अच्छा, पहली बात, भक्त तो कोई गलत काम तो करेगा ही नहीं जानबूझकर, है ना, गलती से हो सकता है लेकिन जानबूझकर नहीं करेगा वो। लेकिन वो अपना जो भी फल, जो भी कर्म करेगा, अपना जो भी काम करेगा, वो श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, कि जो भी मैं इसका, जो भी मैंने, मान लो मैंने अस्पताल बनवाया, या किसी की सहायता की, ये कुछ भी किया मैंने, तो उसका जो, मुझे उसकी कोई फल की इच्छा नहीं रखनी है, वो मैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित कर दूंगी साथ के साथ ही, कि मुझे इसका कोई फल नहीं चाहिए। वो आगे भगवान जैसा जो उसका चाहे वो कर सकते हैं, मुझे उसकी कोई भी फल की इच्छा नहीं, कि मैं ये काम करूंगी तो मुझे अच्छा फल मिलेगा, मुझे ये काम करूँ तो मुझे ये अच्छा फल मिले, मुझे इसकी इच्छा नहीं रखनी है। मतलब कि हमें जो भी हम काम करते हैं हमें उसके फल की इच्छा नहीं रखनी है, वो हो गया हमारा अकर्म। आगे माधव प्रभु जी आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मुझे इतना ही समझ में आ रहा है। माता जी ठीक बताया आपने। बस तीन चीजें हैं समझने के लिए, कर्म, अकर्म और विकर्म। कर्म वो कार्य होते हैं जिनको करने से हमें नए नए शरीरों की प्राप्ति होती है, क्योंकि कर्म में क्या करोगे आप, या तो पाप करोगे या पुण्य करोगे। तो दोनों के फलों को भोगने के लिए आपको फिर से शरीर दिया जाएगा। ठीक है, तो कर्म ये हो गए। विकर्म हो गए जो शास्त्रों के विरुद्ध कर्म है। ठीक है, और उसमें भी आपको फिर से पनिशमेंट ही मिलेगी। पहले आपको हेल में भेजा जाएगा, वहां कुछ देर पनिशमेंट मिलेगी, फिर आपको एक शरीर दिया जाएगा आपके पुराने कर्मों के अनुसार। लेकिन भक्तों को ये सजेस्ट किया जाता है कि आप विकर्म, सॉरी, अकर्म करिए। अकर्म क्या है, जो भक्ति युक्त कर्म है, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। तो जैसे अगर आप गृहस्थ आश्रम में भी हैं तो आपको अर्निंग करनी पड़ेगी, लेकिन आप जो अर्निंग कर रहे हो तो आप उतना ही रखेंगे अपने लिए जितना आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। और बाकी का जो आपका धन है वो भगवान की सेवा में लगाएंगे, भगवान की भक्तों की सेवा में लगाएंगे, और भगवान के नाम का और उनकी ग्लोरीज, जो उनकी महिमा है, उसके प्रचार प्रसार में। तो ये बेसिकली श्लोक यही है हमें, क्योंकि इससे पहले कर्म का जो मेंशन किया गया है 2.47 में, कि कर्म, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो कर्म का पहली बार मेंशन वहां किया भगवान ने, कि कर्मों पर आपका अधिकार है, कर्म करने पर उसका फल क्या मिलेगा उस पर हमारा अधिकार नहीं है। ठीक है, तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग लोगों की इतनी ही है, कर्म के बारे में इतना ही बोला है। लेकिन ये श्लोक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डिवीजन कर दिया है कर्म का, अकर्म का और विकर्म का। तो कर्म, पहले तो विकर्म तो बिल्कुल नहीं करने, शास्त्र विरुद्ध कर्म कोई भी नहीं करना है। फिर कोशिश करनी है धीरे 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 कर्म से हम अकर्म की तरफ बढ़े। स्टार्टिंग तो ऐसे करेंगे कि कुछ भी काम करेंगे उसका जो फल मिलेगा, उसका जो रिजल्ट है, वो मैं भगवान को अर्पित करूंगा। जैसे मैंने वो अर्निंग वाला बताया कि
अर्निंग बेसिक अपनी कुछ यूज के लिए रख के बाकी को डोनेशन दे देना है, ठीक है। फिर धीरे धीरे टोटली हमें अकर्म की तरफ बढ़ना है कि हर हर एक कार्य भगवान को समर्पित करना है। तो माता जी इतना ही है जो ऐड करना था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता, धन्यवाद प्रभु जी। भावे प्रभु जी, आप कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। जी माता जी। जी यहाँ पर एक लाइन आई है, कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है। इसमें जो कृष्ण जी भगवान जी हैं वो ये बता रहे हैं कि जो कर्म की जो डिविजन्स हैं उनको समझना वैसे तो बहुत मुश्किल है कि क्या चीज विकर्म में आएगी, क्या सकर्म में आएगी, क्योंकि आजकल लोगों की इतनी बुद्धि भी नहीं है, उनकी इतनी समझ भी नहीं है कि वो वेदों शास्त्रों को पढ़ सकें। और इसलिए यहाँ पर एक लाइन है, तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है क्योंकि यह अत्यंत गहन विषय है। और इसकी आवश्यकता इसलिए है ताकि हम लोग सोच समझ के कार्य कर सकें। अगर किसी व्यक्ति को पता ही नहीं है कि जैसे कोई व्यक्ति मीट खा रहा है, अगर उसको पता ही नहीं है कि ये चीज गलत है तो वो उसको रोक ही नहीं सकता। उसको जब कोई व्यक्ति बताएगा कि ये चीज गलत है तो वो उसको छोड़ने के बारे में सोच सकता है। तो और नीचे एक लाइन है यहाँ पे, कृष्ण भावना में को तथा गुणों के अनुसार कर्म को समझने के लिए परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा। अब परमेश्वर के साथ संबंध को जानना होगा, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि अब जब हम अपनी असली पहचान को प्राप्त करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कृष्ण स्वरूप भाई जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कि हम जो है हमारा स्वरूप ये है कि हम कृष्ण के नित्य दास हैं। तो हम उसी के अनुसार कार्य करते हैं, यानी कि अकर्म करते हैं। और परमेश्वर के साथ संबंध कैसे जोड़ा जाए, ऋषिकेन ऋषिकेश सर्वोपाधि निर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उत्तमा। कि भक्त को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी यानी कि ऋषिकेश की सेवा में लगाए, जिससे उसकी इंद्रियां स्वतः ही प्योर हो जाएंगी। यहाँ पर वही लिखा हुआ है, वह जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है, वही जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और भगवत गीता का यही जो लक्ष्य है, क्योंकि 18.66 जो कंक्लूजन है उसमें श्री कृष्ण यही कह रहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि तुम सारे धर्मों को छोड़कर मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सभी पापों को काट दूंगा। और इसलिए यहीं पर ये बताया गया है कि जो अकर्म है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि जैसे हमारे पास जो इसका एग्जाम्पल ये आता है कि जैसे हमारे पास विकर्म है, वो जैसे हमारे पास कोड़ी दवाई है, और जो सकर्म है हमारे पास, सकर्म को हम कह सकते हैं कि किसी कोड़ी दवाई के ऊपर हमने शहद लगा दिया, मतलब दोनों हमें कर्म में बांधने वाले हैं। जो ये बुरे कर्म है ये तो डायरेक्ट ही हमें बुरे कर्म में बांधेंगे, और जो सकर्म भी है वो भी हमें कहीं ना कहीं से, क्योंकि अगर हम स्वर्ग में जाएंगे भी तो अभी स्वर्ग को भोग कर भी हमें वापिस तो यही धरातल पर ही आना पड़ेगा। तो इसीलिए जो हमारा विकर्म है वो हमारी बीटर मेडिसिन है, और जो सकर्म है वो हनी कोटेड बीटर मेडिसिन है। पर इन सब में जो सबसे जो अच्छा कर्म, जो महत्वपूर्ण कर्म है वो अकर्म है, यानी कि भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना। जैसे हम सोचते हैं हम अपनी हर इंद्रिय को भगवान के लिए काम में लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हम नहा रहे हैं तो हम ये सोच के नहा सकते हैं कि अब मैं नहा रहा हूं ना, इसके बाद मैं शुद्ध होकर
भगवान की जो डीटी से उनकी सेवा करूंगा। अगर हम सो रहे हैं, हम ये सोच के सो सकते हैं कि मैं सो रहा हूं ना, अब मैं थक गया हूं, जब मैं उठूंगा तो मैं दोबारा से मैं फ्रेश होऊंगा, तो मैं भगवान की सेवा करूंगा। जैसे हम ब्रश कर रहे हैं, तो उसमें भी हम ये सोच सकते हैं कि मैं ब्रश कर रहा हूं ना, इसके बाद मैं जपा करूंगा, कि जब मेरे जीभ पे भगवान नाम रूप में प्रकट हों तो उनको स्मेल ना आए। सो इसी तरह से यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जो सारे अलग अलग प्रकार के जो कर्म हैं, हमें उन कर्मों को समझकर उनके अनुसार सोच समझ के कार्य करना चाहिए। और सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि हमें अकर्म करना चाहिए। तो आज की श्लोक का जो वर्ष की जो शिक्षा है वो यही है कि हमें सारे कर्मों के जो फलों हैं उनकी इच्छा को भी त्याग कर उन फलों को भगवान के चरणों में समर्पित करना चाहिए, यानी कि अकर्म करना चाहिए। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है वांछा भावे प्रभु जी, फिर बाइंड। कृपा सिंधु वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, आप सभी वैष्णवों की जय। हरे कृष्ण।